प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में क्राइस्ट शमूएल मिनिस्ट्री में सब पवित्र लोगों के साथ मिलकर के प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु का वचन आपस में बांटकर प्रभु में उन्नति पाने के लिए प्रभु ने अच्छा सुंदर मौका बनाकर दिया। उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आज जो भी मीटिंग में आया है आप सबको प्रभु यीशु मसीह की बेटे नाम में मेरा मसीह वंदना देता हूँ। आज भी जरूर मैं आशा करता हूँ प्रभु हमारा हर एक लोगों का जीवन को और दिल की अवस्था को जानकर हमसे बात करेगा। मुझे मालूम है पिछली बार मैं थोड़ा फास्ट था, आज मैं बहुत स्लो जाएगा क्योंकि भाषा का प्रॉब्लम मुझे मालूम है। कई लोग हिंदी भी ठीक से नहीं जानता और कई प्रकार आपका भाषा प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन ये प्रॉब्लम सब खत्म होकर के हम बादलों में जब मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब तक दुनिया की यात्रा में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, फिर भी अगर हम प्रभु के आत्मा में रहेगा तो जरूर प्रभु हमें सारी बातों को समझने के लिए कृपा करेगा। क्योंकि मुझे याद है जब मैं डिप्यूटेशन में साउथ अफ्रीका में गया था, वहाँ पर अफ्रीका के लोग शंगाना भाषा में आराधना करते थे। तो भी मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मलयालम में सुन रहा है, क्योंकि मैं आत्मा में रह करके मैं उनकी भाषा का बातों को मैं समझ पाया और एक बहुत बड़ी अनुभव बात है। प्रभु ने हमारा प्रभु का महिमा के लिए वहाँ पर भी प्रभु का महिमा के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। तो मैं आग्रह करता हूँ आज भी हर एक लोगों का दिल की अवस्था जानकर प्रभु हम सबसे बात करेगा। एक बात मैं आपको याद रहना चाहूँगा, मतलब प्रभु का वचन में जब होशेया नबी की किताब 4 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, होशेया उसका 4 अध्याय का 6 वचन में लिखा है, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरी ज्ञान की ना होने से मेरा प्रजा नष्ट हो गया। देखा, प्रभु को बहुत दुख है। प्रभु की ज्ञान रहित होने के कारण, प्रभु का ज्ञान प्राप्त करके जीवन बिताना चाहिए प्रभु के लोग, परंतु वो ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नष्ट हो गया बोल करके प्रभु एक बहुत बड़ा दुख प्रकट करता है। प्रियो, वही बात, वही महान प्रभु जब मनुष्य बनकर दुनिया में जब आया था, उस समय में भी प्रभु ने कहा हुआ एक शब्द आपको याद होगा, मत्ती की सुसमाचार 22 अध्याय उसकी 29 वचन में प्रभु यीशु मसीह उस समय की विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, शास्त्री और फरीसी लोग, उन लोगों को कहने के समय में एक बात कहता है। मत्ती 22 अध्याय का 29, माथ्यू चैप्टर 22 वर्स 29 में यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। देखा, पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर की सामर्थ को ना जानने के कारण तुम भूल में पड़े हो। बोलने का अर्थ क्या है कि प्रभु का दिल में प्रभु के लोगों के प्रति बहुत बड़ा चाहत है कि हम प्रभु का सच्चा ज्ञान रखें। प्रियो, आज भी बहुत लोगों को मानव प्रभु में होने के बावजूद भी कई प्रकार का वो गुलामी में जीवन बिताता है। वो तो हर एक अवस्थाओं में ये हालत को हम देख सकते हैं बाइबल में। जब यशायाह नबी की किताब में उसकी 5 अध्याय का 13 वचन की शुरुआत में, यशायाह उसका 5 अध्याय उसका 13 वचन, यशायाह चैप्टर 5 वर्स 13 फर्स्ट पार्ट, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। देखा, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा वो मेरा मेरा करके प्रभु बार बार बोलते हैं, मेरी प्रजा वो अज्ञानता के कारण वो बंधुआई में जाता है। प्रियो, कितना दुखदायक बात है। मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, हमें प्रभु का वचन का कितना बड़ा ज्ञान चाहिए प्रियो, है ना। एक बार मैं मेरा एक अनुभव मैं बताता हूँ। मैं एक पादरी के साथ बात कर रहा था। पादरी बोलेगा तो उस समय के शास्त्री फरीसी लोगों के जैसा हो गया। ये पादरी के साथ बात करने के टाइम पर मतलब वो मुझे क्या बोलता है, हम लोग रियल मसीह लोग हैं, सच्चा मसीह लोग हम लोग हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा, हे पत्रोस, मैं तुम्हारे ऊपर मेरा मंडली बनाऊंगा। मैंने उनको पूछा कि
ये कहां लिखा है? वो मेरे को क्या बोलता है, तो यूहन्ना का सुसमाचार पढ़कर देखो। मैंने उनको पादरी को बोला, मैं यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ा हूं, लेकिन उसमें मैंने ऐसा बात नहीं देखा। फिर वो बोलता है लूका का पढ़कर देखो। मैं बोला मैंने लूका भी पढ़ा है। फिर वो बोलता है प्रेरितों का किताब पढ़कर देखो। मैं बोला किस लिए आप इतना परेशान होता? आपके सामने बाइबल है, आप वो कौन सा वजन है थोड़ा निकाल कर बताओ। आप देखिए, उसको वजन मालूम नहीं है, और ऐसे एक वजन बाइबल में है ही नहीं। पर तो एकदम मतलब अटिला में बोलता है नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह ने पत्रोस को कहा है, ए पत्रोस तू चट्टान है, तेरे ऊपर मेरा मंडली बनाऊंगा। ये यीशु मसीह ने बोला बोल करके वो एकदम जीतबाजी करने लगा। प्रियो, उस टाइम पर मैंने उसी का ही टेबल में मतलब उनका बाइबल जो था, मैं वो बाइबल निकाला और मैंने उनको मत्ती की सुसमाचार उसकी 16 अध्याय का 18 वचन निकाल करके दिखाया। मैं बोला देखो आप जो बोल रहा है वो वचन बाइबल में एक ही जगह में है, वो मत्ती की सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वचन है। उसमें जैसे आपने कहा वैसा नहीं लिखा है, आप जो कहा है वो बहुत गलत कहा करके मैंने उनको समझाया। प्रियो, मैं एक बात आपको बताऊं कि हमारे जीवन में यदि हमें वचन का सच्चा ज्ञान नहीं है, तो प्रभु के वचन को यदि हम नहीं जानता है, तो हमें धोखा खाने में देर नहीं लगेगा। हमें वचन का सच्चा ज्ञान होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहूंगा, कम से कम आप एक दिन में कितना चैप्टर पढ़ता है? अभी मुझे मत बोलना, आपको ये सवाल रहे। कम से कम अगर आप सच्चा आत्मिक जीवन बिताना चाहते हो तो कम से कम एक दिन 10, 15, 20 चैप्टर तो पढ़ना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, एक बार ये भी जानना, सिर्फ कई लोग फास्ट स्टडी बोल करके ऐसा पढ़कर भेज देता है, ऐसा नहीं। वो वचन आपको पढ़ना चाहिए, वो वचन पढ़ने के द्वारा आपके जीवन बदलना चाहिए। ऐसा भी अगर पढ़ाई नहीं हो रहा है तो बहुत बड़ा धोखा की बात है। मैं इसलिए शायद पिछली बार भी मैंने आपको बताया, बाइबल कितना भी पढ़ेगा तो भी हमारा ये पढ़ाई खत्म नहीं होता है ना। मैंने पिछली बार भी आपको बोला है कि नहीं मुझे याद नहीं, जब सीटी स्टड बोल करके जो प्रभु का दास है उठा हो गया, सेवा करते करते उसको वचन को इतना अच्छी तरह मालूम, फिर भी वो वचन ध्यान से पढ़ता था, इतना दिल लगाकर पढ़ते थे। तब एक दोस्त आकर उसको पूछा, ए सर आप इतना दिन से सेवा करते करते बूढ़ा हो गया, अभी भी इतना ध्यान से क्यों वचन पढ़ रहे हो? तब उन्होंने कहा, मैं ये देख रहा हूं मेरे लिए कहा हुआ कोई एक बात भी छूट गया क्या? प्रभु के वचन में जो मुझे पालन करना चाहिए, जो मेरे जीवन में इस जीवन में अपनाना चाहिए, ऐसा कोई बात छूट गया क्या? मैं वो बात को परख रहा हूं। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में प्रभु का वचन के साथ हमारा एक बहुत गहरा अटूट संबंध चाहिए। प्रभु के वचन से कभी दूर नहीं जाना। आज बहुत लोग इस वचन से दूर होने के कारण उन लोगों का मतलब प्रभु के साथ का संबंध बहुत टूटा हुआ है, बहुत प्रकार की बिंदुआई में पड़ा हुआ अनुभव है, एक सच्चा आनंद नहीं, आत्मिक बातों में उलझन नहीं। मैं एक बात आपको याद रहना चाहूंगा, ये वचन क्यों इतना गौर देख करके हमें पढ़ना चाहिए, है ना। जब दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 16-17 वचन हमें क्या कहता है? 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 16 and 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रियो, एक बात को जानो, वो वचन को ही लेकर के आज का पूरा संदेश मैं आपको सुना सकता हूं, लेकिन वचन का गौरव जानना। हर एक ये वचन परमेश्वर के मुंह से निकला है, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन को हमें स्वीकारना है। आज प्रभु आपसे बात किया है कि नहीं? जरूर अगर आपने प्रभु का वचन को पढ़ा है तो प्रभु आपसे बात किया है। क्या आप चाहता है कि प्रभु आपसे ज्यादा बात करे? प्रभु आपसे ज्यादा बात करना है तो आप प्रभु का वचन को ज्यादा पढ़े। वचन आप पढ़ने से बढ़ करके वचन आपको पढ़ने दे, उस अवस्था में आत्मा में रहकर वचन सीखना बहुत जरूरी बात है।
बहुत अनोखा बात है। तो जो भी अभी प्रभु का वचन सुनता है तो प्रभु को सुनता है, ये भी बड़ी अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, वचन का महत्व जानना, क्योंकि मतलब ये वचन क्या है, हम नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए ये आत्मिक दूत है। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 2 वचन, आपको हर एक वचन पढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको मालूम। मैं एक बात इस पर गौर देना चाहूंगा प्रियो, हमें नया जन्म पाया है तो हमें दूत का जरूरत है। वो दूत क्या है? प्रभु का वचन है ना। पहला पीटर चैप्टर 2 में लिखा है कि ये अभी जन्मा हुआ बच्चे की नायंद हमें ये वचन को प्राप्त करना है, वचन को हमें पीना है। ये वचन क्या है? ये हमारा आत्मिक भोजन है, सिर्फ दूध ही नहीं। आपको याद होगा मत्ती चैप्टर 4 मत्ती 4 अध्याय उसका 4 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने जब शैतान आकर के जब परीक्षा लिया, उस समय में बोला था, मनुष्य सिर्फ भोजन से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन के द्वारा जीवित है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन भोजन है, परमेश्वर का वचन दूत भी है, परमेश्वर का वचन भोजन भी है। ये वचन का गौरव जानेगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा आप प्रभु का वचन को अपना जीवन में प्राप्त करते रहने के लिए उत्साही बनेगा, है ना। और जब यूहन्ना 6 अध्याय का 63 वचन में, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 63, यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय का 63 वचन में लिखा है कि ये वचन आत्मा और जीवन है। ये वचन क्या है? आत्मा और जीवन है। कितना अनमोल बात है प्रियो। हमारे जीवन में आत्मा और जीवन प्राप्त होने के लिए वचन को हमें प्राप्त करना, वचन को खाना कितना जरूरी बात है, बहुत अनमोल बात है ना। ये वचन परमेश्वर है और परमेश्वर वचन है, ये दोनों बात यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 1 वचन में हम देखते हैं। मतलब परमेश्वर वचन है और वचन परमेश्वर है, ये भी कितना अनमोल बात है। इसका मतलब मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं प्रियो, हमें इस वचन को कितना अधिक महत्व दे करके इस वचन को अपनाने का हमारे जरूरत है ना। परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में मनुष्य के बारे में प्रभु का कितना अनमोल बात है। बुलाहट पाए हुआ हम लोगों का परमेश्वर का एक महान योजना है, परमेश्वर का एक सिद्ध इच्छा है, सिद्ध इच्छा। वो सिद्ध इच्छा क्या है? परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया। परमेश्वर का हमारे प्रति सिद्ध इच्छा क्या है? शायद कई बार कई लोगों को मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का दिल की सिद्ध इच्छा हम पुत्र के जैसा बनना है, हमें मसीह के जैसा बनना है ना। जब रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय उसका 29 वचन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29, रोमियो 8 अध्याय का 29 वचन में बार बार रेफरेंस इसलिए आपको बता रहा हूं, आप में से किसी को नोट करने में कोई परेशानी है तो वो आपको मदद होने के लिए मैं बार बार बोलता हूं। आप उसमें मतलब आपको उसको बुरा नहीं लगता करके मेरे को लग रहा है, कोई भी बात है तो आप जरूर बोलना। ओके, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले ही से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हम बनना। आपको मालूम है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और छाया में बनाया है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर का दिल में हमारे प्रति कितना बड़ा चाहत था। उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय उसका 26 वचन जब हम पढ़ेगा तो जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 हम देखता है, वहां पर हम पढ़ता है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। देखिए, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाना, दो बातें, अपने स्वरूप और अपनी समानता। स्वरूप क्या है? अंदर की बातें। समानता क्या है? बाहर की बातें। देखिए कितना सुंदर बात है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। देखो, और कोई भी सृष्टि को परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया।
प्रभु की वचन के द्वारा इन बातों को जान करके हम प्रभु को कितना महिमा देना चाहिए हैं? आपको मालूम है। और वहां पर एक प्रयोग हुए है, आप थोड़ा आगे, और वे समुद्र के वे, देखा, मनुष्य को बनाया एक वचन, परंतु वे बहुवचन। इसका मतलब क्या है कि वो जो बनाने वाला, जो बनाए वो मनुष्य में हम सब था। कितना अनमोल बात है ना। हम सब लोग उस आदम में था, वे बहुवचन में बताया, परंतु मनुष्य को बनाए एक वचन। इसलिए मतलब प्रेरितों का काम में एक वचन ऐसा है, प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय का 26 वचन में है, Acts chapter 17 verse 26। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। बनाया एक मूल से, देखा, मतलब एक व्यक्ति से। इसका मतलब क्या है ना, मतलब आदम में हम सब लोग था। अब देखिए, अभी आप बोलेगा आपको उम्र कितना है, आप बोलेगा मेरी उम्र 40 है, मेरी उम्र 50 है। आपको कब बनाया? आप बोलेगा मैं 40 साल पहले। नो, आपको बनाया 6000 साल पहले। और तो आप ये दुनिया में जन्म हुआ 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब आदम में था, हम आदम में बनाया गया। परंतु हम 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले दुनिया में जन्म हुआ। जन्म और सृजा जाने के बाद दोनों बात दो अलग है। और आपको मालूम है बाइबल में दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति के अलावा तीसरा व्यक्ति है ही नहीं। ये भी एक अनमोल बात है। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 45 वचन में हम देखता है, 1 Corinthians chapter 15 verse 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। देखा, प्रथम मनुष्य, ये प्रथम मनुष्य आदम, जो मतलब प्रथम मनुष्य को जो बनाया गया, वो बोलता है प्रथम मनुष्य आदम। वो आपको उसमें सारे मानव जाति है, सारे मानव पीढ़ी है। और आगे, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो एक ही हम आदम में है, नहीं तो अंतिम आदम में है, दो आदम। अभी जो पहला आदम में सारा मानव कुल है, सारे मानव कुल है। और जो अंतिम आदम में सिर्फ उद्धार पाए हुए लोग हैं। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, ये हम लोग जानना बहुत जरूरी बात है। जो पहला आदम में है, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, वो सब मृत्यु के लिए, वे सब लोग मृत्यु के लिए। परंतु उस अंतिम आदम में है, जो मसीह में है, वो जीवन के लिए है। कितना फर्क है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य को कैसे बनाया? परमेश्वर की स्वरूप में और सादृश्य में बनाया। अब देखिए, परमेश्वर की स्वरूप है प्रभु यीशु मसीह। बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप है और यीशु मसीह के स्वरूप है आदम। बहुत ध्यान से आपको समझना है। मैं इसलिए थोड़ा ये वचन बोल करके विषय में जाऊंगा। अभी मैं आपको हमेशा बोला, मैं थोड़ा आउटलाइन डालूंगा, क्योंकि ये वचन का गौरव जानना। आज भी बहुत लोग इस वचन का माना गहराई में नहीं गया है। जब दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय का 4 वचन हम पढ़ेंगे, 2 Corinthians chapter 4 verse 4, दूसरा कोरिन्थी 4 का 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है। देखा, मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप। समझी पाया? मसीह कौन है? मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। देखिए, मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। वही बात हम जब कोलोसियों का पत्री में जब पढ़ता है, कोलोसियों का पत्री उसकी पहला अध्याय का 15 वचन, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। देखा, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को कौन प्रकट किया है ना? यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 18 वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार
पहला अध्याय उसकी 18 वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, हाँ। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, हाँ। उसी ने उसे प्रकट किया। देखा, उस पुत्र ने परमेश्वर को प्रकट किया। देखिए, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु पुत्र ने परमेश्वर को प्रकट किया। पुत्र कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप। आप देखिए कितना अनोखा बात है। और उस पुत्र में क्या है? उस कोलोसियों दूसरा अध्याय का 9 वचन में लिखा है, सारे परमेश्वर देह रूप में वास करता है। देखिए ना, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 9, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। देखो ईश्वरत्व का सारे गुण, अंदर का सारा गुण यीशु मसीह में देह रूप में वास करते हैं। आप देखिए, अभी परमेश्वर कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, यीशु मसीह को जानो। यीशु मसीह में वो सारा गुण मिलेगा। ऐसा एक व्यक्ति हम और कहीं भी नहीं देख सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में इन बातों को हम देख सकता है। बहुत बोलने का बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में है ना, उस अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप। और इस आदम को कैसा बनाया गया है? जब रोमियो का पत्री उसका 5 अध्याय का 14 वचन, रोमियो 5 अध्याय का 14 वचन, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है। देखो, आने वाला का चिन्ह या आने वाला का प्रतिरूप। आने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर जो आने वाला कहा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आदम कौन था? आदम प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप था। देखो कितना बड़ी बात है प्रिय, है? आदम आने वाला प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप था। देखिए, अभी हम क्या बनने जा रहा है? हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनने जा रहा है। आप देखिए, है ना, परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। हम कितना धन्य लोग हैं जो प्रभु में है, जो उद्धार पाया है। आप हम सबको मालूम है, जब से प्रभु ने हमें बुला प्रलय किया, जब फिलिपियों का पत्री पहला अध्याय का 6 वचन में, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 6, हम देखते हैं कि जिसने तुम में भले काम शुरू किया वो मसीह का दिन तक पूरा करेगा। क्या सख्त चेतावनी है प्रियो। कब से शुरू किया? जब से हमने उद्धार पाया, जब से हमारा नया जन्म हुआ, जब से हमने पाप क्षमा पाया, है ना। प्रभु का वचन कहता है उस समय से लेकर के हमारे में प्रभु काम कर रहा है। रोज रोज हमें मसीह के रूप में बदलते जाना। आज वो बदलने वाला अनुभव हमारे जीवन में है क्या? आज प्रभु के वचन पढ़ने के समय में हमारे जीवन में थोड़ा भी मन फिरावट हुआ है क्या? अगर कई लोगों को पूछेगा आप आखिरी में कब मन फिरा था, वो पीछे जाएगा। जाते जाते जिस दिन उद्धार पाया था उस दिन तक जाएगा, क्योंकि उस दिन में वचन सुन करके मन फिरा था, पछतावा किया था, पाप कबूल किया था। कितना दुखदायक बात है प्रिय। हमारे जीवन में हम इस वचन रूपी दर्पण के सामने आएगा तो प्रभु हमारा जीवन का कमी गतियों को दिखाता है। अगर नहीं दिखाया, नहीं देख पाया, आपका वचन पढ़ाई बुद्धि में है, आत्मा में नहीं। आत्मा में वचन पढ़ने वाला लोगों का जीवन रोज बदलेगा, और ये रोज बदलने वाला अनुभव भक्त के जीवन में चाहिए। मैं आप सब पवित्र लोगों को एक फर्क के लिए मैं पूछना चाहता हूं, आप वास्तव में आखिरी में कब मन फिरा था? क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे गलती नहीं होता। हम हर एक लोगों में गलतियां होता है, पाप होता है। पाप होता है तो क्या करना चाहिए? मन फिरना चाहिए, पाप कबूल करना चाहिए, मन फिरना चाहिए। रोज हमें मन फिरावट का जरूरत है। रोज हमें प्रभु के रूप में बदलते जाने की जरूरत है। देखिए, जब दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय का 18 वचन में आखिरी में क्या लिखा है? 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 18, हम अंश अंश करके बदलते जाता है, अंश अंश करके बदलते जाता है। जैसे जैसे पवित्र आत्मा
हमारे जीवन में जो प्रभु की योगी नहीं उन बातों का प्रकाश देता है, उस समय में हम मन फिरते हैं और बदलते हैं। हम रोज बदलना जरूरी है प्रियो, रोज बदलना चाहिए। हमारे जीवन में हमें रोज बदलने वाला अनुभव है क्या? बदलते बदलते हम एक दिन प्रभु की आगमन में उसकी अनुरूप बनेगा। आज जो नहीं बदलता वो शायद प्रभु के आगमन में भी नहीं बदलेगा। हमें रोज रोज हमारे जीवन में ये बदलाव का अनुभव चाहिए, है ना। ऐसा लोगों को पूर्ण रूप में बदलाव प्रभु के आगमन का दिन में होगा। जब हम फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 21 वचन में, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 21, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारा दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा, अपना महिमा की देह का अनुकूल बनाएगा। हाँ प्रियो, हम सब लोग एक दिन बदल जाएगा। जैसे वो है वैसे हम बन जाएगा। उसके लिए प्रभु ने उस शुरू में ही प्रभु का कार्य वही था। जब पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वचन आपको याद होगा, है ना। हम जब प्रभु के आगमन में जैसे वो है वैसा ही हम बदल जाएगा। देखिए कितना अनमोल शब्द है। जॉन चैप्टर 3 वर्स 2, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। देखा, जैसा मानो अभी हम जैसा है वो वैसे हम बदलेगा। तब प्रभु के आगमन में एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति हर रोज उसके आगमन की बाट जो होने वाला एक अनुभव है, और यह अनुभव हमारे लिए जरूरी बात है। हमें प्रभु के आगमन में हम लोग रूपांतर होकर के जैसा प्रभु यीशु मसीह है ऐसा बनने वाला एक दिन का हम इंतजार में हैं। और एक काम हमें दिया हुआ ये आशा एक दिन पूर्ण हो जाएगा। प्रभु के वचन के अनुसार हम बदलेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी हमने आपको याद होगा अपना आखिरी क्लास में, आखिरी दिन से पहला क्लास में हमने क्या बोला था? हमारा आत्मा का उद्धार, उसमें हमें जानने वाला 7 बातों का बारे में आपको मैंने पहला क्लास में बताया। अभी बहुत लोगों को बहुत संदेह आया होगा ये कैसा बात है। मैं इसलिए आपको बोलना चाहूंगा, मैं उस विषय को आपको बहुत गंभीरता से बताना चाहता हूं। आपको ये जानना जरूरी बात है। मतलब हमारे में कितना भाग है? मनुष्य में 3 भाग है। बहुत अच्छी तरफ जानना, मनुष्य में 3 भाग है। कौन कौन सा भाग है? पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 वचन, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखिए यहाँ हमारा प्रभु का वचन क्लियर कहता है, हमारा 3 भाग है। हमारा 3 भाग है। हमारे आत्मा, हमारे प्राण और हमारा शरीर। देखिए 3 भाग है। ये तीनों भागों का उद्धार, छुटकारा 3 समय में है। 3 समय में है। देखिए अभी हमारा मनुष्य का व्यक्तित्व बोलेगा तो उसका प्राण है। बहुत अच्छा समझना, मनुष्य का व्यक्तित्व बोलेगा तो वो उसका प्राण है। प्राण है, वो पूर्ण है, वो पूर्ण व्यक्तित्व है मनुष्य का व्यक्तित्व। अभी आपको मालूम होना चाहिए इस व्यक्तित्व में क्या क्या है। इस व्यक्तित्व में या प्राण में हमारा मन, हमारा इच्छा और हमारा भावना। हमारा मन, हमारा इच्छा, हमारा भावना, ये तीनों काम है हमारा व्यक्तित्व में है। देखिए बहुत अनमोल बात है। प्रभु ने मानव हमें एक आत्मिक जीवी बनाया। परमेश्वर ने जब बनाया मनुष्य को, मनुष्य का जात में नहीं बनाया।
मनुष्य को परमेश्वर ने परमेश्वर का जादू का बनाया। बहुत बड़ा ऊंचा पदवी प्रभु ने मनुष्य को दिया, और प्रभु को रहने के लिए प्रभु ने मनुष्य में क्या बनाया? आत्मा भी बनाया। आत्मा आत्मा। अब देखिए, बहुत जरूरी बात है हमें इस बात को सही रीति में जानना। आज इसका अच्छा प्रकाश लोगों को नहीं मिला। आपको मालूम है, हमको हर एक मनुष्य को 3 प्रकार का जरूरत है। 3 प्रकार का जरूरत है। एक, उनको दुनिया की जरूरत है। दुनिया की मीन्स खाना पीने की जरूरत, शरीर के लिए। दूसरा, उसका प्राण की जरूरत है। प्राण की जरूरत क्या है? कुछ मनोरंजन है, कुछ उनको आनंद करने वाला कुछ बातें, ये सब प्राण के लिए चाहिए। परंतु उनका आत्मा के लिए क्या चाहिए? आत्मा के लिए परमेश्वर का संगति और उसका वचन चाहिए। बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग बहुत धन कमाता है, दुनिया की रीति में बहुत खाता पीता है, लेकिन वो संतुष्ट नहीं। क्यों नहीं संतुष्ट? क्योंकि उनकी आत्मा का संतुष्टि का कुछ भी उसको नहीं मिला। उसको परमेश्वर का सत्य वचन नहीं मिला, उसको आत्मा का भोजन नहीं मिला। इस कारण वो असंतुष्ट में दिखता है। आज अपने जीवन में हमें परखना है। मेरे जीवन में आज बहुत लोगों को ना मनुष्य में आत्मा है ये बात का भी ज्ञान नहीं। आपको याद है इय्योब की किताब में, इय्योब 32 का 8, इय्योब का किताब जो चैप्टर 32 वर्स 8, इय्योब का किताब 32 अध्याय का 8 वचन। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस। मनुष्य में आत्मा तो है ही, मतलब मनुष्य में आत्मा है। ये संबंध में बहुत वचन है। मैं आपको वो बात, जब जकरिया नबी की किताब 12 अध्याय का पहला वचन पढ़ेगा तो जकरिया चैप्टर 12 वर्स 1, इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। देखा, मनुष्य की आत्मा को किसके साथ तुलना करके बताया? आकाश और पृथ्वी और मनुष्य की आत्मा। देखा, मतलब आकाश पृथ्वी के लिए है, पृथ्वी मनुष्य के लिए है, और मनुष्य परमेश्वर के लिए है। कितना अनोखा बात है? हमारे जीवन में मनुष्य में प्रभु ने आत्मा को भी रखा है। आत्मा प्रभु का रहने का स्थान है। जब तक प्रभु की आत्मा हमारे आत्मा में नहीं आएगा, और प्रभु का जो आत्मा में बैठने वाला प्रभु का वचन अगर हम प्राप्त नहीं करेगा, आत्मा में एक सच्चा संतुष्टि के जीवन हम कभी नहीं बिता पाएगा। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जीवन में हमारा आत्मा के लिए हमें भोजन चाहिए, वो परमेश्वर का वचन है। हमारा देही के लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए हमें चाहिए, वो तो दुनिया की बातें हैं। और शरीर के लिए भोजन चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, आज हमारा आत्मा का उद्धार हुआ है, तो अगला हमें प्राण का उद्धार का जरूरत है। मैं एक बात आपको इसमें भी याद रहना चाहूंगा, हमारे जीवन में एक हम दंड से बच गया। कब? जब हमने प्रभु यीशु पर विश्वास करके हमारा आत्मा का उद्धार हुआ। मैं और भी एक वचन आपको पढ़ाना चाहूंगा, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 4 अध्याय का 12 वचन, इब्रो 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा और गांठ और गुदे को अलग करके, गांठ और गुदे बोलेगा तो हमारा शरीर की भागों से भी हमें अलग करेगा। प्राण से आत्मा, ये तीनों को अलग करता कौन? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन का खूबी ये है। तो इसलिए जो व्यक्ति जो सच्चा उद्धार पाया, नया जन्म पाया, वो उसकी अवस्था क्या है? पाप की सजा से वो बच गया। क्या हो गया? पाप की सजा या अनंत काल की नरक की आग से वो बच गया है। अभी रोज हमारे इस जीवन में हमारा प्राण या देही हमें पाप का
शक्ति से बचना है, पाप का शक्ति से बचना है। इसका मतलब क्या है कि पाप हमें किसी प्रकार भी वापस गुलाम बनाने के प्रयास में रहेगा। आपको याद होगा जब उत्पत्ति 4:7 में, जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 7 में परमेश्वर काइन को कहता है, देख पाप द्वार पर पड़ा है, उसकी इच्छा तेरी हो रही, तुझे उसको जीतना है। बोलने का अर्थ क्या है, किसी ना किसी प्रकार हमारी प्राण को अशुद्ध करके हम एक मतलब विजयी जीवन ना बिताना, ये विरोधी का एक लक्ष्य रहता है। यहाँ पर हमें ध्यान से जानना, हमें रोज रोज हमारे देही में या प्राण, हमारा प्राण में पाप की शक्ति से हमें उद्धार पाना है। मतलब उद्धार पाया भूतकाल, हम उद्धार रोज पाना है वर्तमान काल, और हम उद्धार पाएगा भविष्य काल। इसका मतलब हम उद्धार पाया, हमने कहा उद्धार पाया, हमारी आत्मा में। ये बहुत अच्छा रीति में हमें समझने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने कहां पर उद्धार पाया, जिस घड़ी में हमने सुसमाचार पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर अपना उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया, उस दिन तक किया हुआ सारा पाप, सारा अपराध प्रभु ने क्षमा किया। अब देखिए, हमको पाप की सजा से छुटकारा मिला, परंतु अभी भी हम पाप पर दुनिया में और पाप रहने वाला एक शरीर में, हमारे शरीर में क्या है, पाप है, पाप। अभी पाप वाला दुनिया में और पाप करने के लिए एकदम मतलब भगने वाला एक शरीर में हम लोग रहता है। अभी आपको याद होगा, कोलोसियों का पत्री 3 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, कोलोसियों 3 अध्याय का 8 वचन, पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। देखा, ये सब पुराना मनुष्य का स्वभाव अभी भी उतार पाए हुए लोगों में हम लोग देख सकता है। अब देखिए, जब तक हम इस शरीर में हैं, हमारे जीवन में कोई भी ना कोई प्रकार का पाप में गिर करके हम और भी दोषी ठहरने वाला संभव बन सकता है। तो अपने आप को हम इन पापों से एकदम दूर होकर के पवित्र आत्मा की सहायता से, परमेश्वर की सहायता से हमें उस पर विजय पाना है। रोज हमारा प्राण का उद्धार पाने के लिए हमें एक अच्छा प्रयास करना जरूरी बात है। हम लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा और हम रोज पवित्रता ही प्राप्त करते जा रहा है, और एक दिन हम महिमा प्राप्त करेगा। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, हम लोग विश्वास के द्वारा धार्मिकता प्राप्त किया, अभी रोज हम पवित्रता को प्राप्त करते रहता है, और एक दिन हम महिमा को प्राप्त करेगा। ये उद्धार का 3 कदम है ना। जब हमारा नया जन्म हुआ, जब हमारा उद्धार हुआ, तब हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी गिना गया। बोलने का अर्थ, पाप की अनंत काल का उस सजा से, नरक की उस अनंत काल की भयंकर सजा से हम बच गया। उद्धार पाया व्यक्ति, वो अभी बहुत लोगों को ये प्राण का उद्धार के बारे में संदेह रहता है, इसलिए कई लोग बोलता है उद्धार नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाप होता है। प्रियो, पाप हो गया बोल करके उद्धार नष्ट नहीं होता, उद्धार का आनंद नष्ट होता है। वो मैं बात आपको बाद में थोड़ा डिटेल से ले जाऊंगा। मैं अभी आपको थोड़ा आउटलाइन दे रहा हूं, आप बहुत प्रार्थना के साथ रहना, क्योंकि एक्चुअली हम शुरुआत में एक बड़ा गहरा विषय की ओर गया।
अभी हर एक लोगों का आत्मिक लेवल मुझे नहीं मालूम, फिर भी मैं आग्रह करता हूं प्रभु की आत्मा का अधीन होकर के आप सुनने के कारण जरूर इन बातों को समझने के लिए प्रभु आपको सहायता करेगा। इसका मतलब क्या है कि भूतकाल में हमने उद्धार पाया, वर्तमान काल में हम उद्धार पाते रहता और भविष्य काल में हम उद्धार पाएगा। ये तो एक उद्धार पाया व्यक्ति को ये जानना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा आत्मा का उद्धार भूतकाल का अनुभव है ना। जब रोमियो का पत्री 10 अध्याय का 9 वचन, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मानो जिस घड़ी में हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसी घड़ी में हमारा आत्मा का उद्धार हो गया। अभी वो एक भूतकाल का क्रिया हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये मानो परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने एक कार्य किया, ये हमारी तरफ से भी नहीं। जब एफेसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 8 वचन, एफेसियों चैप्टर 2 वर्स 8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। देखा, मतलब हमारा जितना भी उद्धार हुआ है ये कोई भी हमारी तरफ से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से दान है। उद्धार परमेश्वर की ओर से दान है। अब देखिए, जिसका भी आत्मा का उद्धार हुआ है वो व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। कितना अनोखी बात है? हम अभी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा ऐसा नहीं, हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 24 वचन देखो, मैं आपको बहुत सरल रूप में ले जा रहा हूं। एक छोटा बच्चा भी समझने लायक है। आप, मैं चाहता हूं, मतलब हम लोग अभी दूर दूर में बैठा है, लेकिन मेरे सामने होता तो मैं आपका हर एक लोगों का अवस्था मुझे समझ में आया था। खैर, मैं आपको ये जानना चाहता हूं कि आप लोग जरूर इस वचनों को बहुत ध्यान से सुने और उसको बार बार उसको मनन करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है, करेगा नहीं, कर चुका है। उसको अनंत जीवन में वो प्रवेश कर चुका है। वो हम लोग कितना खुशी से उड़ी मार के प्रभु का महिमा करना चाहिए कि प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया और आज हम उस अनंत जीवन में हैं। ये जानकारी हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है। जो भी अनंत जीवन पाया, हम लोग उस अनंत जीवन में जीते हुए प्रभु का महिमा करना। क्योंकि कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन में हम पढ़ता है, कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 4, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा। देखा, मसीह हमारा जीवन है। देखिए, हमने अनंत जीवन पाया बोलने का अर्थ ये अनंत जीवन हमको देख करके प्रभु चला गया ऐसा नहीं। ये अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। यीशु मसीह हमारे में है तो अनंत जीवन हमारे में है। यीशु मसीह में हमारे में ना रहते हुए अनंत जीवन हमारे पास नहीं रहेगा। ये भी एक बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है ना। मतलब यहाँ पर वचन कहता है कि जब हमारा जो अनंत जीवन हमें मिला, हम उस जीवन में जीता है, प्रभु के आगमन में हम प्रभु के साथ मिलेगा। बहुत श्रेष्ठ बात है। पढ़ी वापस, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। देखा, मसीह आज हमारा जीवन बन गया। ये अनंत जीवन कहां पर है? अनंत जीवन यीशु मसीह में है। वो बात को पहले यूहन्ना 5 अध्याय उसका 11-12 वचन, पहले यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 11 and 12, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। ये जीवन उसके पुत्र में है, जिसके पास पुत्र है। देखा,
जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, हाँ और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, हाँ। उसके पास जीवन भी नहीं। हाँ, इसका मतलब हमेशा हमें ये बात को याद रखना है, मतलब प्रभु यीशु मसीह मुझ में है कि नहीं, ये बात को हमें यकीन करना है? आज बहुत बार, अभी आप कहां पर बैठा, हम जरूर दूर दूर जरूर है, लेकिन आप प्रभु की उपस्थिति में बैठा है और प्रभु आपके साथ है। आपका दिल की विचार को, भावनाओं को सब प्रभु जानता है, प्रभु देख रहा है। आप देखिए, बहुत बार लोग ये बात भूल जाता है, प्रभु मेरे साथ है। प्रियो, आज का दिन भर की यात्रा को आप देखिए, दिन भर की यात्रा में कितनी बार आपने महसूस किया प्रभु मेरे साथ है? कई बार हम लोग वो बात भूल जाते हैं। प्रियो, प्रभु मेरे साथ है करके हमें हमेशा प्रभु मेरे साथ ऐसे बढ़कर मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, ये बात का अनुभव हमें लेना है। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो फिर आत्मा का उद्धार के बाद आज दिन प्रतिदिन चलने वाला एक उद्धार है हमारा देही या प्राण का उद्धार। ये बहुत बड़ी बात है, ये वर्तमान काल में होने वाला बात है। मैं अभी ये सब बात का एक आउटलाइन दे रहा हूं आपको, ये बात भी मैं आपको और गहराई में ले जाऊंगा, लेकिन आप जब तक इस आउटलाइन को ही नहीं समझेगा तो फिर गहराई में नहीं जा पाएगा। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा हूं। आशा करता हूं आपको वो समझे। हमारे रोज का उद्धार प्रियो, ये हमारा प्राण का उद्धार है। हम आत्मा का उद्धार के लिए, आत्मा का उद्धार हो गया, वो भूतकाल वो हो गया। अभी हमारा वर्तमान काल में हमारा प्राण का उद्धार को मैं बोलने का अर्थ, रोज हमें इस पाप की सामर्थ्य से बच करके जीवन बिताना है। पाप की सामर्थ्य से बचकर जीवन बिताना, ये हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी की बात है। हम पढ़ेंगे जब पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 2। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हमें उद्धार में बढ़ना है। उद्धार पाए हुए लोग उद्धार में बढ़ना है। ये कहां पर है? ये हमारा प्राण की बात है, हमारा प्राण की बात है। रोज रोज हमारा प्राण की उद्धार में बढ़ते जाना, क्योंकि हमारा आत्मा का उद्धार हो गया। अभी हमारा रोज दिन प्रतिदिन वर्तमान काल में हमारा प्राण के उद्धार के लिए हमें रोज प्रभु का वचन को प्राप्त करके उस वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना। एक और वचन मैं आपको पढ़ाऊं, फिलिपियों का पत्र उसका दूसरा अध्याय का 12 वचन, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 12। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। देखा, ये क्या, कौन सा उद्धार है? ये आत्मा का उद्धार का बात नहीं है। आत्मा का उद्धार हो चुका। बार बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा प्रियो, यहाँ पर हमें रोज परमेश्वर की सहायता से अपनी परिश्रम के द्वारा हमारा प्राण की उद्धार को प्राप्त करना है। बहुत पवित्र लोग इसका बारे में बहुत अनजान है। इस कारण क्या होगा, उसको आनंद काल में बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आज हम किस प्रकार हमारा प्राण की उद्धार में बढ़ना चाहिए उसके बारे में बहुत पवित्र लोग, बहुत उद्धार पाए हुए लोग अनजान है, क्योंकि ये वचन का सच्चा प्रकाश नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, इसलिए शायद हो सकता है कुछ लोग इसका बारे में जानता भी होगा, तो भी उनके लिए एक रिविजन है, उनके लिए और भी एक मदद मिलने वाला बात है कि आप इस उद्धार के बारे में सही रीति में जाने प्रिय। हमें इस उद्धार के लिए, अभी हम आत्मा का उद्धार पाने के लिए हमने कोई परिश्रम किया क्या? नहीं, आत्मा का उद्धार बिल्कुल मुफ्त में था, वो प्रभु ने किया। परंतु अभी हमारा प्राण के उद्धार के लिए हमें परिश्रम करने के लिए वचन बोलता है। उसमें परमेश्वर की सहायता और हमारा परिश्रम, ये दोनों बात का जरूरत है।
हमें प्रभु की सहायता चाहिए। प्रभु की सहायता बिना, अब इसलिए प्रभु ने बोला ना, जब इब्रानियों 4 अध्याय का 16 वचन, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हाँ देखिए, रोज रोज हमारे प्राण की उद्धार के लिए हमें क्या चाहिए? प्रभु का अनुग्रह चाहिए। रोज प्रभु की अनुग्रह पा करके हमें इस प्राण की उद्धार में बढ़ते जाना बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति दिन प्रतिदिन इस प्राण की उद्धार में बढ़ते जाता है तो उसका अनुभव क्या रहेगा, इससे आपको मालूम पड़ेगा। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति जो प्राण की उद्धार में रोज बढ़ते जाता है, वो व्यक्ति का अनुभव क्या रहेगा? अनुभव है, आपको शब्द वाला समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरा भी हिंदी थोड़ा टूटा फूटा हिंदी है, तो भी आपको जरूर समझेगा करके मैं आशा करता हूं, है ना। जब एक व्यक्ति जब उद्धार में, मतलब प्राण की उद्धार में जब बढ़ते जा रहा है, उसका सबसे पहला अनुभव, पहला पत्रोस पहला अध्याय 9 वचन, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 9, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात प्राण का उद्धार प्राप्त करते हो। हाँ देखिए, बहुत अच्छा है, आपका हिंदी में अच्छा लिखा, सही ट्रांसलेशन, मलयालम में बहुत गलत लिखा है। वापस एक बार सुनिए। अच्छा, आत्मा लिखा है तो गलत है, वो है आत्मा का नहीं हो बात। हाँ, अभी उसने करेक्ट करके पढ़ा था। ओके, मतलब मेरा बेटी पढ़ रहा है, उसको शिक्षण मिला है, इसलिए उसने बराबर ट्रांसलेशन वहां पर लिखा। वहां पर आत्मा नहीं, वहां पर देही है, प्राण। और ध्यान से सुनना, किसी किसी का परिभाषा में गलती आया, परिभाषा का गलती आप लोग उसको करेक्ट करना। आपका बाइबल में, आपका उड़ीसा बाइबल में या हिंदी बाइबल में शायद गलत लिखा है, उसका हिंदी में इधर क्या लिखा? आत्माओं का उद्धार। हाँ, यहाँ पर आत्माओं का उद्धार लिखा है, आत्माओं का उद्धार नहीं, वहां पर प्राण का उद्धार है, प्राण का। आप मतलब उसमें इंग्लिश में है, इंग्लिश में जरा पढ़ना। Receiving the end of your faith, the salvation of your souls. हाँ देखा, salvation of your souls, देखा, प्राण की उद्धार। देखिए यहां पर इस प्राण के उद्धार का सबसे पहला फल उद्धार का आनंद है। अगर एक व्यक्ति उद्धार का सच्चा आनंद में बना नहीं रहता, उसका मतलब उसमें प्राण का उद्धार का कार्य सही रीति में नहीं चलता, ठीक रीति में नहीं चलता। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनना प्रियो है। देखो, एक व्यक्ति में अगर उद्धार के आनंद में वो बराबर बना नहीं रहता, तो उसके प्राण के उद्धार का कार्य बराबर नहीं चलता है। फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का पहला वचन, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 1। देखिए, एक व्यक्ति जब रोज प्राण के उद्धार में बढ़ते जाने वाले व्यक्ति है, तो उसका अनुभव क्या रहेगा? वो आत्मा में हमेशा आनंद रहेगा। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। देखो, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। उसका 4 का 4 भी पढ़िएगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। देखिए, एक सच्चा प्राण के उद्धार में बढ़ने वाला व्यक्ति प्रभु में हमेशा आनंद रहेगा। आपको मालूम है, जब दावीद पाप किया तो दावीद का उद्धार नष्ट हो गया क्या? नहीं, उद्धार नष्ट नहीं हुआ, उद्धार का आनंद नष्ट हो गया, उद्धार का आनंद नष्ट हो गया। तो हमारे जीवन में अगर बराबर प्राण का उद्धार नहीं होता है, तो हमारा उद्धार का आनंद में बाधा आएगा। ये बहुत ध्यान से समझना है। तो इसलिए अगर एक व्यक्ति प्राण का उद्धार अगर सही प्रकार नहीं चलता है, तो वो एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता। विजय जीवन बिताने वाला व्यक्ति रोज प्राण का उद्धार में बढ़ने वाला व्यक्ति है, और वो अनुभव हमें चाहिए। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 57, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 57। परंतु परमेश्वर का
धन्यवाद हो हाँ। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें मसीह में जयवंत करता है। देखिए, एक विजयी जीवन हमें प्रभु की ओर से सामर्थ्य पा करके जीवन बिताने पाता है। हमारे ताकत से हम विजयी जीवन नहीं बिता सकता, परंतु जो प्रभु की आत्मा में चलने वाले व्यक्ति, जो प्राण को भी अपने आत्मा की अधीन करते हुए जीने वाले व्यक्ति, आत्मा की सहायता से, प्रभु के सामर्थ्य से वो विजयी जीवन बिता पाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमें रोज आज मैं एक विजयी जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? प्रभु हमें ले चलता है। जब दूसरा कोरिन्थी दूसरे अध्याय उसके 14 वचन, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। देखा, मसीह में हमको सदा जय के उत्सव में ले चलता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। देखिए, एक सच्चा प्राण के उद्धार में बढ़ने वाला व्यक्ति का अनुभव यहाँ हम देखता है। वो जय उत्सव के साथ ले चलता है। उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर का ज्ञान का सुगंध प्रभु फैलाता है। आज मेरा जीवन रोज रोज मेरा प्राण के उद्धार में मैं बढ़ते जा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। प्रभु का प्रयोग हमारा देही रक्षा या प्राण के उद्धार को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपना जीवन में हर अवस्था में अपना दिल की विचारों पर भी वो विजय प्राप्त कर सकता है। नहीं तो वहां पर आने वाला धोखा के द्वारा वो आनंद लूटा जा सकता है। आपको याद है, जब दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 4 से 6 तक का वचन, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 4 to 6। क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं हाँ। पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हाँ। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। देखिए, एक सच्चा प्राण में उद्धार पाने वाला व्यक्ति अपना जीवन में अपने आत्मा को भी कलंकित करने वाला, अपने प्राण को कमजोर करने वाला विचारों पर भी वो सामर्थ्य प्रभु की अनुग्रह पा करके उस अनुग्रह के द्वारा मिलने वाला उस सामर्थ्य में विजयी होता है। ये प्रभु चाहता है। रोज हमें मतलब पाप की उस सामर्थ्य से बचित करके जीवन बिताना, ये हमारा कर्तव्य है। तीसरा बात भी जल्दी में बता करके आज का ये मानव आउटलाइन क्लास भी खत्म करूंगा। हमारा शरीर के उद्धार, अभी हमने आत्मा का उद्धार देखा, प्राण का उद्धार वर्तमान काल में देखा, अभी शरीर के उद्धार भविष्य काल में। भविष्य काल में हमारा शरीर का उद्धार होने वाला है। जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय का 23 होते, रोमियो 8 अध्याय का 23 होते। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बात जोते हैं। देखिए, अभी तक हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ। हमारा शरीर का उद्धार अभी भविष्य में होने वाला है। कब होगा? जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, तब क्या होगा? हमारा ये शरीर का अवस्था बदलेगा। इसके बारे में बोलने के लिए बहुत बातें हैं, मैं अभी उस विषय में अभी नहीं जा रहा हूं। लेकिन शरीर का उद्धार भविष्य में होने वाला बात है। एक और वचन पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 54 वचन, अब 52 से पढ़िएगा या 51 से पढ़ो। 51 से देखो मैं तुमसे वेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह की आगमन में क्या होने वाला है? हमारे ये शरीर का उद्धार होने वाला है। देखिए,
मैं आपको बताना चाहूंगा, आप समय के अनुसार आप पढ़कर देखना, जब वो 1 कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 35 से 53 तक का वजन में हमें मिलने वाला शरीर का 10 अनोखा बात लिखा है। 10 अनोखा बातें। अभी मैं समय के कमी के कारण एक एक बात अभी नहीं बताएगा। प्रभु का अनुग्रह तो अगला क्लास में मैं वो बात आपको याद दिलाऊंगा। हमें मिलने वाला वो शरीर में अभी का शरीर से 10 फर्क की बातें वहां पर लिखा है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा तो आपको जरूर मिलेगा। कहां से? 1 कोरिन्थी 15 अध्याय 35 से 53 तक का वजन में 10 बातें लिखा। 10 बात। ओके, मैं समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया इसलिए मैं अभी आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा। प्रियो, हमें हमारे शरीर का उद्धार भविष्य में होगा। अभी हमने शॉर्ट में हम ये बात को देख रहा था। एक तो हमारा आत्मा का उद्धार हो गया भूतकाल में। आज हम इस दुनिया में जीवित है, वर्तमान काल में हमारा प्राण के उद्धार का अनुभव में रोज बढ़ना हमारी जिम्मेवारी है। ये हमारा कर्तव्य है। इसमें प्रभु का अनुग्रह चाहिए और हमारा परिश्रम चाहिए। तीसरा, हमारा शरीर का उद्धार। शरीर के उद्धार के लिए हमारा किसी का मेहनत नहीं, वो परमेश्वर की ओर से दान है, वो प्रभु की ओर से होने वाला है। ये 3 काल में 3 उद्धार हमारा 3 भागों में, मैं आशा करता हूं शॉर्ट में आपको समझ में आया होगा। थोड़ी बात कम से कम जरूर। अभी ये क्लास खत्म नहीं हुआ, ये क्लास अभी मैं आगे लूंगा, लेकिन मतलब एक कम बातों में, आपको कम शब्दों में कुछ बात जरूर आपको याद आया होगा या आपको समझ में आया होगा। हमारा आत्मा का उद्धार हो गया। अभी हमारा जो भी नया जन्म पाया उसको आत्मा का उद्धार के लिए कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं। कार्य करना है इसके लिए, हमारा प्राण के उद्धार के लिए। ये विषय को अलग अलग ना जाना वो लोग बहुत कुछ गलत डॉक्ट्रिन निकालता है, गलत बातों को बारे में तर्क वितर्क होता है। ये सब वजन की अज्ञानता है। प्राण के उद्धार के बारे में अनजान होकर के बहुत लोग इसको आगे पीछे करके गड़बड़ी करता है। ये जानना जरूरी बात है। इसका मतलब हमारा उद्धार हो गया आत्मा का, हमारा उद्धार हो रहा है प्राण का, और हमारा उद्धार हो जाएगा शरीर का। उस दिन हमारा उद्धार का काम पूरा हो जाएगा, जिस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है कि जरूर मैं आशा करता हूं हम उस प्रभु के आगमन की बाट जोते हुए रोज अभी हम जीवित है, इसलिए हमारा प्राण के उद्धार में बढ़ते जाते हुए शरीर के उद्धार के लिए बाट जोकर एक सच्चा पवित्र विजय जीवन बिताने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको सबको सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। अच्छा मौका प्रभु ने बना कर दिया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आज भी वचन ध्यान सुना हुआ लोगों और सारे पवित्र लोगों को मेरी तरफ से और भी एक बार मसीह वचन देता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु में बना रहकर प्रभु के आगमन की बाट जोकर उस विजय जीवन में डाकर प्रभु के आगमन में मिलने के लिए, बादलों में मिलने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। आमीन। थैंक यू।